नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज की वीडियो में ही हम अपने रिंग थ्योरी के थर्ड सेक्शन को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कन्वर्सेस ऑफ गॉसेस लेमा। इससे पहले हम गॉसेस लेमा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर थ्योरम का जो कन्वर्स है वो भी ट्रू होता है। यानी ये उन थ्योरम्स में से है जहां पर नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं। ये इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। इफ एफ एक्स जी एक्स इज अ primitive polynomial then both fx and gx are primitive, where r is UFD। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रूफ से। हमें क्या दे रखा है, R एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। एफ एक्स जी एक्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। ऐसे केस में हमें प्रूफ ये करना है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों जो इंडिविजुअल पॉलिनोमियल्स हैं वो भी क्या है, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। नाउ R इज UFD। R हमारे पास में क्या है, UFD। लेट fx gx belongs to Rx such that product of fx gx is a primitive polynomial। इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है fx gx का, fx इंटू gx, ये एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल आ रहा है। अब कोई भी पॉलिनोमियल प्रिमिटिव कब होता है, जब उसका कंटेंट क्या हो जाए, एक यूनिट। तो कंटेंट ऑफ एफ एक्स टी एक्स क्या हो जाता है, एक यूनिट, क्योंकि ये प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। अब हमारे पास में कंटेंट ऑफ एफ एक्स टी एक्स का मतलब क्या है कि इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है एफ एक्स टी एक्स, उसका जो कोएफिशिएंट है, उसके जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनका जो जीसीडी आ रहा है वो यूनिट आ रहा है। यानी सी एफ जी इज इक्वल टू यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट, सॉरी एक स्टेप और बताती हूँ इसके बाद में, सी एफ जी इज इक्वल टू यूनिट एंड ऑल्सो सी एफ जी बिलोंग्स टू आर। क्योंकि हमारे पास में प्रोडक्ट एफ जी के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास में क्या है, एलिमेंट्स ऑफ आर। तो उनका जो जीसीडी आएगा वो भी हमारे पास में रिंग को बिलोंग करेगा। यानी कंटेंट ऑफ एफ जी जो है वो रिंग को बिलोंग करेगा। ये हमारे पास में क्या आ रहा है, यूनिट। अगर आर का कोई भी एलिमेंट यूनिट है, इसका मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और रिंग का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू आर सच दैट C of fg into R is equal to 1, where 1 is unity of R। अब हमारे पास में CFG को हम किस तरह से लिख सकते हैं, CF into CG, बिकॉज हमारे पास में R क्या है, UFD है। तो हमारे पास में C of FG is equal to C of F इंटू सी ऑफ जी आता है। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में प्रूव कर रखी है। तो इसको हम सी एफ जी को सी एफ इंटू सी जी लिख सकते हैं, इंटू आर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सी एफ इंटू सी जी इंटू आर इज इक्वल टू 1। ये कैसे आया, बाय एसोसिएटिविटी। ये बाय एसोसिएटिविटी आ गया हमारे पास में। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, सी एफ इंटू आर डैश इज इक्वल टू 1। हम आर डैश ले रहे हैं सी जी इंटू आर को। तो हमारे पास में फॉर सी एफ बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट आर डैश बिलोंग्स टू आर सच दैट सी एफ इंटू आर डैश इज इक्वल टू 1।
और हमारे पास में आर यूएफडी होने के कारण एक कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, implies r dash into cf is equal to 1 because r is commutative. ये आ जाता है हमारे पास में। इसका मतलब क्या हुआ, r dash is a multiplicative inverse of c of f यानी content of f implies cf is unit। हमारे पास में cf क्या आ जाता है, एक यूनिट आ जाता है। implies f is a primitive polynomial। तो इस तरह से हमारे पास में f जो है वो एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल आ जाता है। अगेन हमने यहाँ तक करा था cf इंटू सी जी इंटू आर इज इक्वल टू 1, और r हमारे पास में कॉम्यूटेटिव है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सी जी इंटू सी एफ इंटू आर इज इक्वल टू 1। सी एफ इंटू सी जी को हम सी जी इंटू सी एफ लिख सकते हैं बिकॉज r इज कॉम्यूटेटिव। यूएफडी होने के कारण r कॉम्यूटेटिव है। अब इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सी जी इंटू सी एफ इंटू आर इज इक्वल टू 1 बाय एसोसिएटिविटी। implies सी जी इंटू एस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम s को ले लेते हैं सी एफ इंटू आर, तो हमारे पास में सी जी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक r का एलिमेंट s एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट सी जी और s का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, s इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी जी। इसका मतलब क्या हुआ, सी जी जो है वो यूनिट आ जाता है इन r। ऊपर भी यहाँ पर लिख लीजिए सी एफ इज अ यूनिट इन r के अंदर वो यूनिट हो रहा है। अगर सी जी यूनिट आ रहा है r के अंदर, implies g इज अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमारे पास में f और g दोनों जो है वो हमको प्रिमिटिव पॉलिनोमियल मिल जाते हैं। बोथ fx and gx are primitive polynomial। ये जो पर्टिकुलर थ्योरम है इसको एग्जाम में कई तरीके से पूछा जा सकता है। इसकी एक स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर उस तरह से पूछी जा सकती है। इसके अलावा वो आपको पूछ सकते हैं स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ गॉसेस लेमा। इसके अलावा एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं स्टेट एंड प्रूव गॉसेस लेमा एंड इट्स कन्वर्स। यानी कि आपको गॉसेस लेमा को भी प्रूव करना है और इसके कन्वर्स को भी। और जब आपको कन्वर्स को प्रूव करना रहेगा तब आप वहाँ पर जो पिछली दो थ्योरम्स हैं, ये आज मैंने थ्योरम्स कराई है और इसकी लास्ट 2 थ्योरम्स, इन दोनों को भी आप वहाँ पर प्रूव करेंगे। एक और स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो कुछ इस तरह से है, R इज UFD, fx and gx belongs to Rx, then fx, gx are primitive polynomials if and only if fx into gx is primitive। तो इस तरह से हमारे पास में इस पर्टिकुलर थ्योरम गॉसेस लेमा का कन्वर्स जो है उसको और उसके साथ साथ जो गॉसेस लेमा है
उनको कंबाइन करके किस तरह से अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बता चुकी हूँ। ये थ्योरम्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से हमारे पास में आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिनोमियल रिंग से रिलेटेड, यूएफडी से रिलेटेड। सेक्शन 3 के अंदर अभी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें और रह गई हैं जिन्हें मैं जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगी। इस तरह से हमारे पास में आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।